कि ये चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव महत्वपूर्ण है और ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज इस चुनाव इकोनॉमी के सिलसिले में दिशा निर्देश दें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। ऐसे नहीं भाई, पंजाब में भी चुनाव है। यहां से पाकिस्तान की बॉर्डर तक आवाज जानी चाहिए। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से बुलंद आवाज से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान संजय टंडन जी, जिनके जिम्मे देश को, संगठन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी है, ऐसे महासचिव संगठन श्रीमान रामलाल जी, चंडीगढ़ की प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी की महासचिव सुश्री सरोज पांडे जी, यहां की लोकप्रिय सांसद किरण खैर जी, यहां के लोकप्रिय नेता सत्यपाल जैन जी, प्रथम नागरिक और मेयर श्रीमान अरुण सूद जी, यहां पर कालका की लतिका शर्मा जी भी आई हुई है और हरियाणा सरकार के मंत्री श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी भी आए हैं और मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और चंडीगढ़ के हर बूथ से आए हुए प्यारे बूथ समिति के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में अंतर है। बाकी पार्टियों का चुनाव जीतने का तरीका अलग प्रकार का है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का तरीका अलग प्रकार का। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है, एक निश्चित लक्ष्य लेकर, मकसद लेकर राजनीति में काम करने वाली पार्टी है। अब जो कोई पार्टी विचारधारा के आधार पर काम करती है, कोई लक्ष्य, कोई मकसद के लिए काम करती है, तो स्वाभाविक रूप से अपने विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए, इसकी जन स्वीकृति के लिए संगठन जरूरी होता है। और जब तक लक्ष्य के साथ समूचे देश की जनता को हम नहीं जोड़ते हैं, अकेली भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर पाती। और इसलिए जनता को भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य के साथ जोड़ने के लिए भी संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मित्रों, बाकी पार्टियां प्रचार प्रसार, नेताओं के भाषण, अखबार की एडवर्टाइज, बड़ी बड़ी रैलियां, उनके माध्यम से चुनाव जीत सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी बूथ के कार्यकर्ता के बगैर कभी चुनाव नहीं जीत सकती। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है। और हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये बूथ नाम की जो रचना है, उसको जनसंघ के जमाने से आज तक हमने बहुत महत्व दिया है। यहां पर बहुत सारे युवाओं को मैं देख रहा हूं, उनको मैं बताना चाहता हूं, 1982 में, 1982 में गुजरात के संघवी हाई स्कूल के बूथ में मैं भी बूथ अध्यक्ष के नाते ऐसी तरह से अडवाणी जी को सुनने गया था। और मित्रों, एक ऐसी पार्टी है
जहां छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मौके मिलते रहते हैं। आप बताइए, देश में कोई ऐसी पार्टी है जिसमें इतने गरीब घर में जन्मा हुआ व्यक्ति संगठन का काम करते 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 देश का प्रधानमंत्री बन सके? कहीं नहीं हो सकता। आपको एक निश्चित राजनीतिक घराने में जन्म लेना पड़ेगा, तभी जाकर आप पार्टी के मुखिया या प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बन सकते हो। मगर मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन पार्टी ने एक बूथ के छोटे से छोटे कार्यकर्ता में से कर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और ये पार्टी ऐसी है जिसकी कल्पना ये मीडिया वाले भी नहीं कर सकते। मैं मीडिया वाले सारे खड़े हैं, बैठे हैं, सबको पूछना चाहता हूं, भैया बताओ कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन है? आप जवाब दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? निश्चित दे दोगे कि श्री राहुल गांधी बनेंगे, और अगर उनके घर पे कोई संतान आती है तो वो भी बन जाएगी 25-50 साल के बाद। ये तय है। आप बताइए भैया, भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है और आंतरिक लोकतंत्र को संजो कर रखने वाली पार्टी है। यही इस पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है। और आज चंडीगढ़ प्रदेश ने इतनी मेहनत कर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को हर बूथ से जिस प्रकार से शिस्तबद्ध तरीके से जिलों के जोन में बिठाया है, मैं चंडीगढ़ प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का और प्रदेश की टीम को हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं। इकाई कितनी छोटी है इसका महत्व नहीं है, इकाई कितनी अच्छी चल रही है इसका महत्व संगठन में बहुत ज्यादा होता है। और आज चुनाव की हार जीत ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मायने नहीं रखती है। भारतीय जनसंघ ने ऐसे भी दिन दिखे थे कि जब जमानत जब्त नहीं होती थी तो कार्यकर्ता पार्टियां देते थे, जीतने का तो स्वप्न भी नहीं आता था। हम तो वो संघर्ष कर यहां पर पहुंचे। मगर जिस प्रकार से संगठन बनाना चाहिए उस तरह से अगर संगठन बनता है तो मैं आपको बताता हूं, चुनाव में हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। मित्रों, कोई परास्त नहीं कर सकता। मित्रों, 2014 के बाद देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 30 साल के बाद इस देश की जनता ने एक निर्णायक फैसला चुनाव के अंदर किया है। 30 साल के बाद पहली बार कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी है। और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत देने का काम इस देश की जनता ने किया और वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम। अभी अभी ये राहुल बाबा बहुत घूमते हैं। वो पूछ रहे थे कि भाई क्या फर्क पड़ गया देश में, बताइए मोदी जी। अरे राहुल बाबा, मोदी जी तो बाद में जवाब देंगे आपको। आज मैं चंडीगढ़ आया हूं, मैं जवाब दे देता हूं आपको। सबसे पहला काम हमने ये किया कि बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया है। आपने तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया था जिसकी आवाज आप और आपकी माता जी के अलावे कहीं सुना ही नहीं पड़ती थी। हमें पूछ रहे हो राहुल बाबा कि हमने क्या किया? हमने एक ऐसी सरकार दी है जो सरकार पर 2.5 साल होने को आए, आधा कार्यकाल समाप्त हो गया, हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं कर पाए। ऐसी पारदर्शी सरकार हमने दी है। और आपने क्या किया था? मुझसे जवाब मांगते हो? राहुल बाबा, आप जवाब दो। आपने क्या किया था?
यूपीए 1 और यूपीए 2 में 10 साल तक एक के बाद घपले, घोटाले, 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार एक कांग्रेसी सरकार ने किया था। और ये भ्रष्टाचार को चंडीगढ़ वालों से ज्यादा कौन जान सकता है? बताओ भाई, कौन जान सकता है? बताओ। और ये कांग्रेस वाले समानता में मानते हैं, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते। आपको मैं बताता हूं, साच अर्थ में समानता में मानने वाले व्यक्ति है, वो भ्रष्टाचार में भी समानता में मानते हैं। देखिए, पूरी चराचर जगत का कितना हिस्सा बन सकता है? तो एक हिस्सा बन सकता है अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में इसमें उन्होंने इसरो का घोटाला किया और 2G का घोटाला कर दिया। तो अंतरिक्ष में भी एक घोटाला किया। दूसरा क्या बन सकता है? आकाश बन सकता है। तो वहां वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया और एयर इंडिया के एयरबस खरीदने का घोटाला कर दिया। तीसरा क्या हो सकता है? समुद्र हो सकता है, वहां सबमरीन खरीदने का घोटाला कर दिया। चौथा क्या हो सकता है? जमीन हो सकती है। तो यहां CWG का घोटाला किया और रेलवे में भर्ती का, ट्रांसफर पोस्टिंग का, सब घोटाले रेलवे में भी कर दिए। पांचवा क्या हो सकता है? पाताल हो सकता है। तो वहां कोयले की खदानें बेचने का भी घोटाला कर दिया। अंतरिक्ष, आकाश, समुद्र, भूमि, पाताल, किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, किसी को नहीं छोड़ा। 12 लाख करोड़ रुपया, जो देश के 3 बजट जितना होता है, 3 बजट विकास के जो बजट होते हैं वो 4,50,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ का होता है। ये 12 लाख करोड़ रुपया कांग्रेसी भ्रष्टाचार में खा गए थे। और हमने ऐसी सरकार चलाई है राहुल बाबा, जो 2.5 साल में हमारे प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री पर आप भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। इस तरह की पारदर्शी सरकार चलाई है। और मित्रों, मुझे मालूम नहीं पड़ता कि विपक्ष को क्या हो गया। 7 नवंबर तक आप सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, इनकी भाषण देखिए। मोदी जी, आपने काले धन पर क्या किया? आपने काले धन का वादा किया था, क्या किया? हाय तौबा मची थी। काला धन, काला धन, काला धन, काला धन, काला धन। मोदी जी ने 8 नवंबर को कर दिया, अब हाय तौबा मची है। जो काले धन पर कठोर कार्यवाही करने की मांग करते थे, जब मोदी जी ने कार्यवाही कर दी और उनका भी कुछ चला गया लगता है, तो अब वहां उल्टी हो हाय तौबा मची है। क्यों नोटबंदी करी? क्यों नोटबंदी करी? मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही एक कदम के कारण आज देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सारे आतंकवादी ग्रुप निर्धन होकर पड़े हैं। इनके पास एक पैसा नहीं बचा है। देश की युवानी को नशे के रास्ते पर ले जाकर बर्बाद करने वाले सारे ड्रग माफिया निर्धन होकर पड़े हैं। उनके पास एक पैसा नहीं बचा है। नक्सल ग्रुपों के पास एक पैसा नहीं बचा है। पाकिस्तान से फर्जी नोट घुसाकर देश के अर्थतंत्र को लकवा मार जाता था। वो फर्जी नोट सारे के सारे एक दिन में रद्दी हो गए हैं मित्रों। उनका कोई लेने वाला नहीं है। और लाखों करोड़ों रुपया जिन लोगों ने अपने घर में, बिस्तर के नीचे, तहखाने में, खेतों में, न जाने कहां कहां छिपा कर रखे थे, वो भी सारे के सारे एक ही दिन में रद्दी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है मित्रों। और आप देखिए कैसा हो गया है। जैसे एक बाढ़ आती है, बाढ़ में एक बहुत बड़ा वटवृक्ष होता है और चारों ओर पानी आ जाता है, तो जिसको बचना है उसको वटवृक्ष पर चढ़ना पड़ेगा।
तो वहां चूहा भी चढ़ जाता है, बिल्ली भी चढ़ जाती है, सांप भी चढ़ जाता है, नेवला भी चढ़ जाता है, मगर ऊपर चढ़कर ना बिल्ली चूहे को खा जाती है, ना चूहा बिल्ली से डरता है, ना सांप नेवले पर हमला करता है, ना नेवला सांप के करता है। सब लोग भय से नीचे जो पानी जाता है, बाढ़ है ना, उसको देखते रहते कब ये बाढ़ खत्म हो जाए। मोदी जी ने नोटबंदी करी, तब से एक कांग्रेस, सपा, बसपा, केजरीवाल, ममता सब इकट्ठा एक वृक्ष पर चढ़ गए हैं। नीचे नोटबंदी की बाढ़ जा रही है, ऊपर डरे हुए सब इकट्ठा हुए हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, भाई देश की जनता आपको जान गई है, आपने अपने आप को एक्सपोज कर लिया है। मित्रों, आप बताइए, नोटबंदी का फैसला देश के अर्थतंत्र के लिए अच्छा है या नहीं है? जोर से बताइए। मित्रों, हम भी जानते हैं, हमसे ज्यादा गरीब आदमी से किसी का लगाव कोई पार्टी का हो नहीं सकता। हम भी जानते हैं कि जनता को लाइन के अंदर खड़ा रहे, संवेदना से जानते हैं कुछ तकलीफ हो रही है, मगर जब किसी शरीर के अंदर कोई बड़ा रोग हो जाता है, दर्द हो जाता है, तो डॉक्टर ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करता है तो कुछ दिन पाटापिंडी रहेगी, पट्टी रहेगी या नहीं रहेगी, बताओ भैया। कुछ दिन ऑपरेशन का दर्द सहना पड़ेगा या नहीं सहना पड़ेगा, मगर बाकी का जीवन स्वस्थ जाएगा या नहीं जाएगा? देश के अर्थतंत्र को कैंसर हो गई थी, उसकी सर्जरी नरेंद्र मोदी ने की है मित्रों, और उसका बहुत बड़ा फायदा और इसका बहुत बड़ा फायदा मित्रों आने वाले दिनों में देश के गरीब को होने वाला है, देश के मध्यम वर्ग के लोगों को होने वाला है। बाद में कोई फ्लैट परचेज करने जाए, अभी भी चले जाइए, फ्लैट के दाम आधे रह जाएंगे, क्योंकि ये काला धन नासूर बनकर देश के अर्थतंत्र का खून चूसता था। हमने उसको एक ही झटके में समाप्त कर दिया है। और राहुल बाबा उसका विरोध कर रहे हैं। मुझे तो राहुल बाबा का कोई आश्चर्य नहीं, उनके एडवाइजरों पे तरस आता है। वो तो अनुभवी है भाई, हो सकता है राहुल बाबा को अभी इतना अनुभव न हो, मगर उनके एडवाइजर भी उनको एडवाइस देते या नहीं देते हैं मुझे मालूम नहीं है। मित्रों, राहुल बाबा हमें पूछते हैं आपने क्या किया? अरे राहुल बाबा, हमने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इस देश की सीमाओं को हम सुरक्षित कर देंगे।